ओम शांति। श्रीमद् भगवत गीता का 6वां अध्याय आज हम ले रहे हैं। मनुष्य भौतिकता की दौड़ में आज ज्यादा दौड़ रहा है। अध्यात्म उसके जीवन से बिल्कुल दूर चला गया है। इसलिए जीवन में दुख, अशांति, परेशानियां, टेंशन ये सब आ गई हैं। ये 6वां अध्याय संपूर्ण रूप से योग पर है। इसमें यह भी साफ है कि योग किसे कहते हैं, क्योंकि योग की भिन्न भिन्न परिभाषाएं हैं। आसन प्राणायाम को भी लोगों ने योग समझ लिया है और सोचते हैं यही अध्यात्म है। महर्षि पतंजलि ने भी योग की बहुत चीजें, अष्टांग योग का प्रतिपादन किया, सिखाया। और संसार में जो भारत से ही योग गए हैं, 5-7 तरह के योग लोग सिखा रहे हैं। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में योग की बहुत सुंदर डेफिनेशन देखो, कितनी सिंपल। कर्मेंद्रियों को वश करके मन को रोक कर जो मनुष्य अपनी आत्मा को परमात्मा में लगावे, परमात्म स्वरूप में स्थित कर दे, वही सच्चा योगी है। कई तरह से इसकी व्याख्या की है, वो हम आगे चलकर आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये योग दुखों से, अशांति से मुक्त करने वाला है। संसार की कितनी बड़ी समस्या है, दुखों में वृद्धि, बीमारियों में वृद्धि, अशांति तो जैसे उसकी तो सुनामी चल रही है संसार में। घर घर में अशांति, हर मन दुखी, संबंधों में कष्ट, काम धंधों में असंतोष, ये सब संसार में चारों ओर दिखाई देता है। इस 6वें अध्याय में भी बहुत अच्छे शब्द हैं। परमात्मा में स्थित हुआ योगी उसके स्वरूप में स्थित होकर पूर्ण संतुष्ट हो जाता है। बड़ी गहरी बातें हैं। ये उन लोगों के लिए भी हैं जो योग साधना कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें समझ लेना चाहिए वो योगी नहीं बने हैं। परमात्मा से इतना सुख मिलता है जब हम उसके स्वरूप पर स्थिर होते हैं, तो मन पूरी तरह शांत हो जाता है। ये राजयोग है, आत्मा और परमात्मा को जोड़ देना। पुनः परमात्मा वही राजयोग हमें सिखा रहे हैं, क्योंकि वो राजयोग लोप हो गया, वो गीता ज्ञान लोप हो गया। अगर आज के संदर्भ में हम देखें, कोई भी नहीं पढ़ता, और अगर कोई पढ़ेगा भी तो उसके गुह्य रहस्य उसकी समझ में नहीं आएंगे तो छोड़ देता है। परंतु अगर किसी पंडित विद्वान को गुह्य रहस्य समझ में भी आ जाए तो वो उनकी प्रैक्टिस नहीं करता, उनको जीवन में नहीं उतारता। तो एक तरह से गीता ज्ञान पूरी तरह से लोप हो गया है। भक्ति बढ़ गई। भगवान पुनः गीता ज्ञान देते हैं। 4थे अध्याय में वायदा किया था ना, पहले श्लोकों में, मैंने कल्प के आदि में ये ज्ञान सूर्य को दिया था, उसने अपने पुत्र को दिया, उसने अपने पुत्र को दिया, और फिर ये राज ऋषियों तक पहुंचा और समय के अंतराल में ये प्राय लोप हो गया। अब मैं पुनः तुम्हें सिखा रहा हूं। तो अब भी वही स्थिति है। ये राजयोग समय के अंतराल में पुनः लोप हो गया है, तो भगवान आकर पुनः वो राजयोग सिखा रहे हैं। संसार की इस बड़ी समस्या को हल करने के लिए दुख, अशांति, असंतोष, तनाव, हम बहुतों को देखते हैं। हमारे यहाँ आते हैं लोग, दुखी हैं, राजयोग करते ही दुख लोप हो गया। बहुत ज्यादा असंतुष्ट रहते हैं संबंधों में, राजयोग का अभ्यास करते ही परमानंद मिला, संबंधों में संतुष्टि आ गई। ऐसे एक नहीं, लाखों लाखों अनुभव हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता का ये राजयोग सचमुच इन समस्याओं से मनुष्यों को मुक्त करता है। हम देख लें दुखी क्यों हो रहा है मनुष्य। इसी अध्याय में बहुत अच्छी बात और भी है।
पाप रहित मनुष्य ही योगी बनता है। अब पाप ही पाप है संसार में। अब मनुष्य पाप कर रहा है और उसकी बुद्धि मलिन हो गई है काम और क्रोध से। उसे पाप और पुण्य का अंतर समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हर कर्म का परिणाम तो मिलेगा ही। उन पाप कर्मों के फल स्वरूप मनुष्य को दुख हो रहा है। मनुष्य के अंदर क्रोध और अहंकार बढ़ा हुआ है, उसके कारण घर घर में अशांति, मन में अशांति है, मन भटकता है। मन भटकता है, ये आजकल बहुतों की शिकायत है। हर युवक शिकायत करता है। जो मानसिक रोगों के शिकार होते जा रहे हैं वो भी शिकायत करते हैं। मन में न जाने हम क्या क्या सोचते हैं। लेकिन अब बुद्धिमान मनुष्य को ये सोचना चाहिए। गीता में इसके बहुत सुंदर उत्तर हैं। मन को भटकाया किसने? क्यों मन भटक गया? जो मन पहले भटकता नहीं था वो अब क्यों भटक गया? तो आज के इस 6ठे अध्याय में भी और 5वें अध्याय में भी हम सब ने सुना, कर्मेंद्रिय जीत बनो। देखिए ये ऐसे भगवान के महावाक्य हैं जो सभी धर्म वालों ने ले लिए और सभी जो साधक होते हैं उनका लक्ष्य होता है कर्मेंद्रिय जीत बनना। मन को रोकने की और भी अच्छी अच्छी विधि बताई। कर्मेंद्रियों के रस मन को बहुत भटकाते हैं। मनोविकार जो कर्मेंद्रियों से ही जुड़े हुए हैं, कर्मेंद्रियां विषय वासनाओं में रत रहती हैं, उसे राग हो जाता है, इसलिए मन बहुत भटकता है। भटकता हुआ मन दुखी भी होता है। मानसिक रोग भी इससे बहुत बढ़ते हैं। आत्मिक शक्ति, मन की शक्ति भी इससे बहुत नष्ट होती है। और जो मनुष्य अपने मन को कंट्रोल करने में सफल होता है वो अनेक चीजों पर विजयी हो जाता है। मन की स्पीड को जिसने स्लो डाउन करना सीख लिया वो सफल होता है। तो इस 6ठे अध्याय में कुछ बहुत ही अच्छी चीजें वर्णन में लाई गई हैं। सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान में समान रहने वाला योगी ही सच्चा योगी है। अब देखिए इन समस्याओं के कारण, इन बातों के कारण कितनी समस्याएं हैं दुनिया में। किसी को सर्दी सहन नहीं हो रही, बीमारियां बढ़ रही हैं। गर्मी सहन नहीं हो रही, कई तरह की परेशानियां बढ़ रही हैं, मौतें हो रही लोगों की। सुख और दुख ये तो प्रैक्टिकल में सब जानते हैं, सबके अनुभव में। लेकिन बहुत बड़ी समस्याएं पैदा होती हैं मान और अपमान से। अपमान को सहना ही किसी मनुष्य के लिए सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन जब अपने ही अपमान करने लगे तो सहना और भी कठिन हो जाता है। एक बच्चा अपने बाप का अपमान कर रहा है, एक बच्चा अपनी माँ को गालियां दे रहा है, उसका अपमान कर रहा है। तो जहाँ प्यार भी होता है, माँ बाप के अंदर में बच्चों के लिए बहुत प्यार, उनको आगे बढ़ाने की बहुत श्रेष्ठ कामनाएं, और जब उनसे अपमान मिलता है तो लोग मानसिक रोगी बन जाते हैं, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते, जबरदस्ती सहन करते हैं, मानसिक रोगी बन जाते हैं। तो इन सब का समाधान देता है हमें राजयोग। ये योग जो गीता में वर्णित है, आप इसका अभ्यास कर लें, सीख लें इसको। बड़ा सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है। आप सुख दुख मान अपमान में भी समान रह सकेंगे। आपके दुखों का भी अंत हो जाएगा, आपका चित्त भी शांत होगा। और जब चित्त शांत हो जाता है तो मनुष्य को हर कदम पर सफलता बहुत मिलती है। तो देखिए कितने सुंदर समाधान श्रीमद् भगवत गीता में मनुष्य की आज की समस्याओं के हैं। ओम शांति।